नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी बंद दरोगा के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की ये बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 10 लेक्चर जो है सिलेबस से जो दिए गए हैं कवर हो चुका है। आज का जो 11वां पार्ट है ये है आपका मृदा और आर्द्रता संरक्षण। काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसमें पूरा मृदा के बारे में, भारत की जो मिट्टियां हैं इसके बारे में बताया गया है। पूरा का पूरा जो है मिट्टी से जुड़े जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें कवर है। और लंबा चैप्टर होने की वजह से इसे हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर में आपका एमसीक्यू होगा और दूसरे में आपका जो है इसका थियोरी सेक्शन होगा। तो आज हम इसका एमसीक्यू करेंगे क्योंकि इसमें लगभग 70 से 80 एमसीक्यू हैं। तो आधा का आधा क्लियर आपका वहीं से हो जाएगा, बाकी जो है थियोरी सेक्शन में पूरा हो जाएगा। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज जितने भी टेलीग्राम पे लेक्चर छूट गए हैं उसका पीडीएफ आज शाम तक सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े। बाकी आज इसे हम शुरू करते हैं, इसका जो है एमसीक्यू सेक्शन। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा जिससे आपको हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। और रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा महाराष्ट्र जो है यहाँ पर रेगुर मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगुर किसका नाम है? वही देखिए पहले बता चुके हैं कि रेगुर मिट्टी जो है आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका रेगुर मिट्टी है। ठीक है ना। एक और नाम और इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के अलावा और कौन सा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अवक्षय के कारण निर्मित होती है? तो ये आपका जाहिर सी बात है कि रेगुर मिट्टी ही होती है। काली मिट्टी जो है आपके लावा के से बनती है। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष के रूप में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कथन आपका, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। ये तो बिल्कुल सही है। और उसका कारण क्या दिया है? उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका, ये तो सही है, जो है कथन सही है, लेकिन इसका कारण जो है वह आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है फिर से कथन और कारण। देखिए ये साई का पेपर है तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे आपको फंसाने के लिए कथन कारण के रूप में। ठीक है ना। दिया गया आपका कथन, दिया गया है आपका, दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी हो दिया गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, रेगुड़ मिट्टियां काली मिट्टी होती है। ठीक है ना। कारण उसमें दिया है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कथन और कारण में बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। ये सही है, यानी कथन सही है लेकिन कारण इसका भी कारण जो है आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। ये भी आपका कथन कारण के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है आपका, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। तो कथन से निश्चित है कि ये सही है। फिर उसका कारण क्या दिया है? उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है। तो सही जवाब है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कथन सही है ए और कारण इसका गलत है। इसका भी सही जवाब यही होगा। ठीक है ना। इसे सेम छठवें क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा कपास की काली मिट्टी। ठीक है ना। कपास की काली मिट्टी आपका सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर अब तक जो है काली मिट्टी से जुड़े क्वेश्चन आए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है आपका, किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक रखती है? कौन सी है? पूछने का मतलब है कौन सी मृदा जो है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें नमी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी नमी को वह रोक कर रखती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वही काली मिट्टी। ठीक है ना। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इसमें कपास की खेती जो है बहुत अच्छी तरह से होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां नंबर का, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? कौन सी मिट्टी जो है मालवा के पठार पे पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाता है
वही सेम चीज़ जो है काली मिट्टी, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन देता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप काली मिट्टी से जुड़े सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो अलग से मिट्टी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लावा मिट्टियाँ जो है आपका वो है मालवा के पठार पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पिछले क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि ये सब मालवा के पठार के हिस्से में ज़्यादातर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। तो जाहिर सी बात है आपका जो काली मिट्टी है वह आपका कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप जो है लोहे के अतिरेक होने के कारण अनवरर हो जाता है, ठीक है ना। यानी लोहे की अतिरिक्तता के कारण जो है उर्वरा शक्ति उसकी घट जाती है, ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा आपका लैटराइट मृदा, ठीक है ना। लैटराइट मिट्टी जो है इसमें लोहे की जो है अधिकता के कारण जो है उसका उर्वरा शक्ति जो है घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल जो है आपका गलत है, क्योंकि उसमें चूने की जो है कमी पाई जाती है, ना कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बाकी वे आर्द्र अपक्षलित प्रदेशों में मिट्टियां हैं, बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, ये भी सही है। और उनकी उर्वरता शक्ति जो है कम होती है। तीनों के तीनों ये आपका सही कथन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, यानी कौन सा क्षेत्र जो है भारत का जिसमें लैटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालवा का पठार क्षेत्र जो है और उसका तटीय क्षेत्र जो है वहां पर जो है लैटराइट मिट्टी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष के रूप में दिया गया है, कथन कारण के रूप में क्वेश्चन दिया गया आपका, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के जो है शुद्ध रोपित क्षेत्र की उससे कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम होती है, ठीक है। ये आपका कथन दिया है। कारण ये क्या दिया गया है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लैटराइट प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कथन सही है लेकिन इसका कारण जो है दिया गया है यह आपका गलत है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का दिया गया आपका, भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो है देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला जो है सही कथन सही है, पहला कथन सही है और चौथा कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। पहला और चौथा कथन जो है सही है। पहला क्या दिया गया है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही है। चौथा क्या दिया गया है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी जो है उपज होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैटराइट मिट्टी मिलती है, यानी भारत के कौन से प्रदेश में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपका महाराष्ट्र क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है लैटराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है, यानी जो है उसमें पानी की सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बलुई या जो है दोमट मिट्टी होती है, इसमें जो है जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो बांगर खादर आप लोग जानते ही हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे बांगर बोलते हैं, ठीक है ना। जो पुरानी होती है वह बांगर होती है, जो नहीं होती है वह खादर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बो देखिए ख पहले आता है ना, इस तरह से आप लोग ट्रिक बना लीजिए। देखिए ख पहले आता है तो खादर जो है वो है आपका नई मृदा है, क्योंकि पहले आती है। इस तरह से अल्फाबेट में देख लेंगे, जो है वर्णमाला में ख पहले आता है तो खादर पहले हो जाएगा, अब वो बाद में आता है ना तो बांगर जो है बाद में आता है। इस तरह से आप इसे ट्रिक के रूप में याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़े मिट्टी की वर्ग की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, कछारी मिट्टी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो उपजाऊ की अगर बात की जाती है तो यही हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा, यही बांगर खादर वाली जलोढ़ मृदा जो है वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी से हो जाएगा। इसमें बालू के कण भी मिलते हैं, 500 कण भी मिलते हैं और चिकना कण भी मिलते हैं, यानी सभी के प्रकार की जो है कण इसमें पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द का जो है फसल उगाई जाती है, ठीक है ना, उड़द बोया जाता है जो है, इससे जो है भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, मटर के जो है जब हम खेत में बोते हैं तो इसमें जो है मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जिस खेत में नाइट्रोजन की कमी हो उसमें एक फसल जो है मटर की बुआई कर दीजिए तो आपकी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, यानी नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो यही राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका कैल्शियम जो होता है इसकी मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है 0.002 mm से कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मृत्तिका जो होती है इसमें जो है मृदा का व्यास जो है कण का 0.002 mm से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से में मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो इसमें जो है पौधे जो बो जाते हैं उसको अधिक मात्रा में पानी मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कथन और कारण के रूप में दिया गया है। कथन दिया गया है आपका, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। कारण क्या दिया गया है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छिद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। जो है कथन गलत है लेकिन कारण जो है इसका सही है। कथन जो दिया गया है आपका नहीं सही है और कारण इसका दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, दिया गया है आपका, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत की जो भी मृदा है इसमें जो है जस्ते की कमी पाई जाती है, ठीक है ना, इसमें जस्ता जो है वह आपका कम मात्रा में पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया है आपका, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन घुमाया है लेकिन पूछने का मतलब सीधे सीधे उसकी यही है कि जो है लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की जो है मात्रा होने के कारण जो है लाल मृदा का रंग लाल होता है, ठीक है ना। क्या है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के कारण मृदा का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सी आवाज़ इधर उधर से आ जाए तो, क्योंकि थोड़ा घर में काम हो रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों की अगर बात की जाए तो जो है अम्लीय मृदा जो है सबसे उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है। आपका ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, अम्लीय मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, मृदा की लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या दिया गया है, यह कुछ मृदाओं को जो है अपारगम्य बना देता है, ठीक है ना, अपारगम्य कुछ मृदाओं को बना देता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी से हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है ना। लवणीय मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आपका गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना जो है संभावना है, यानी सामान्य जो है भूमि का उर्वर होने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 से 7% होना चाहिए, यानी पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए जो है उर्वरा भूमि होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो है मृदा में क्षारीय क्षेत्रफल वाला जो है मृदा सबसे अधिक पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम के। ठीक है ना, इसका कारण किसके कारण होता है, जिप्सम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। यानी खारापन और क्षारीय समस्या है, उसे समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, क्षारीय मृदा जो होती है उसमें क्या होता है, जिप्सम डाला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई से होगा, उसमें लाइम डाला जाता है। ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है, लाइम का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वनारोपण करके। ठीक है ना, वन लगाने से जो है मृदा अपरदन यानी मृदा का जो कटाव होता है वो आपका कम हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, मृदा अपरदन रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, दिख नहीं रहा लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे, हो जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वनोन्मूलन से। ठीक है ना, वनोन्मूलन सही है। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें सही लग रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आकर देखते हैं क्या दिया गया है। इसके और भी ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ देखिएगा, देखिए यहाँ दिया गया है आपका पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक है ना, पहला और तीसरा दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित जो है प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। दिया गया आपका समस्या वर्तन यानी फसलों का हेराफेर होता है, दूसरा बालू की बाढ़ लगाई जाती है, तीसरा वेदिका निर्माण किया जाता है और चौथा वायु रोध किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, जो है पहला तीसरा चौथा सही है। ठीक है ना, पहला तीसरा और चौथा सही है, यानी समस्या वर्धन किया जाता है यानी फसलों का हेराफेर, और आपका वेदिका निर्माण किया जाता है और वायुरोध किया जाता है, न कि बालू की बाढ़ लगाई जाती है। तो सिर्फ दूसरा गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी से होगा, केवल पहला तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है ना, फसल चक्र क्यों आवश्यक, यानी अलग अलग फसलें जो है बोलना क्यों आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, मृदा जो है इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो है फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है ना, इससे आपका मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती रहती है। एक ही फसल बोएंगे तो उसकी उर्वरता शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त जो है माफ कीजिएगा करने का नहीं है। ठीक है ना, यानी कौन सा तरीका जो है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, बीज संशोधन। ठीक है ना, बीज संशोधन से आपका मिट्टी की उर्वरता नहीं प्राप्त करती है, बाकी फसल चक्र से भी जो है हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मिश्रित फसल बोने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और बहुफसली खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं। दिया गया आपका, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का जो है अपरदन अधिकतम जो है तीव्रता से होता है। ठीक है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, सोघर्म। ठीक है ना, सोघर्म फसल जो है इससे बोने से जो है अपरदन यानी मिट्टी का कटाव अधिक से होता है। या मुझे भी नहीं पता है सोघर्म जो है फसल कौन सी होती है, आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी फसल का नाम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन क्रियाओं के सही क्रम कौन से हैं। ठीक है ना, यानी कौन तरह से मृदा अपरदन कितनी तरह से होती है। अब पहला अपरदन क्या होता है, देखिए मृदा अपरदन कई तरह से होता है ना, तो अब जो थ्योरी सेक्शन में पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पर होता है आसफाल अपरदन। ठीक है ना, उसके बाद परत अपरदन होता है, फिर रील अपरदन होता है और लास्ट में आता है आपका अवनलिका अपरदन। ठीक है, अपरदन मृदा अपरदन के प्रकार जो है थ्योरी सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग उसका भी लेक्चर कल तक आएगा, तो उसे आप लोग जरूर कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल घाटी के
खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है, ठीक है ना। यानी चंबल घाटी में जो है अवनालिका बनती है तो किसके कारण बनती है, तो उत्तर पहले ही आपको पता चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, उसे अवनालिका बोलते ही है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। मुरैना जिले में मृदा अपरदन जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना, मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में भारत कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो मृदा अपरदन की बात की जाए तो भारत में जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, चंबल की घाटी में, ठीक है ना। अवनालिका अपरदन वहीं से होता है ना, तो चंबल की घाटी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ी के जो है नीचे वाले क्षेत्र में, यानी जिसके पास क्षेत्र में, यानी पैरों के पास जो है ना नीचे वाले क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है मृदा अपरदन होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है लैटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की संरचना होती है, तो ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की लैटेराइट मृदा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी से है, अम्लीय होती है, ठीक है ना, अम्लीय होती है, ठीक है ना, ऑप्शन सी से हो जाएगा। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की लवणता जो है आपका चालकता मापी जाती है, ठीक है ना, चालकता मापी जाती है, मृदा की लवणता, आपका मृदा की लवणता ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, ठीक है ना। लोनी मृदा या क्षारीय मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसे कल्लर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। कौन सी मृदा, कल्लर मृदा के नाम से क्षारीय मृदा को जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षारीय मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो कल्लर मृदा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेट्रोलॉजी के तहत हम लोग आपका चावल क्या है चट्टानों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, चट्टानों का अध्ययन करते हैं जो है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है चावल की खेती के लिए पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह आपका जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि यानी खराब भूमि है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो कपास की मिट्टी जो है सबसे अधिकतम मिट्टी आपका काली या लावा मिट्टी है, ठीक है, इसे कपासी मिट्टी बोलते भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। काली मिट्टी आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा जो है सामान्यतः कैसी बनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलोचन द्वारा, ठीक है ना, तलोचन द्वारा जो है सबसे अधिक मृदा जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहां दिया गया है आपका 61 नंबर का, पर्वतीय स्लोप, ठीक है ना, पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है समोच्च रेखी जुताई, ठीक है ना, समोच्च रेखी जुताई जो है जो मेड़ों की तरह होता है मोटी मोटी, उससे करने से जो है वहां पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो पहले आप लोग बता चुके हैं कि ये आपका जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, ठीक है ना। खादर और बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है दरभंगा बिहार में शुरू हुई थी। मिट्टी बचाओ आंदोलन आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो काली कपास मिट्टी जो है आपका रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। 65 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संदर्भ में है, ठीक है ना। तो देखिए कथन क्या क्या दिया गया है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। 65 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला ये दिया गया, दूसरा दिया गया इस मिट्टी में पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये तो सही चीज़ है। और तीसरा दिया गया है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही चुनिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी उदाहरण है। तो चंबल नदी घाटी जो है आपका उत्थान भूमि का एक उदाहरण है, ठीक है ना। उत्थान भूमि का उत्खान भूमि का एक उदाहरण है। तो 67 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। यहाँ से आंसर को भी मिला सकते हैं। और पीडीएफ जो है आपको आज रात से कल सुबह होते होते सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।